प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज, 4 आईपीएस हुए पॉजिटिव। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए बनाया जाएगा विलेज एक्शन प्लान। और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर के आदिवासी इलाके में बीज महोत्सव का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में बदलाव दिख रहा है। सड़क और अधोसंरचना के साथ ही मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री, नेता और अधिकारियों को मणिपुर की जरूरत के मुताबिक योजनाएं बनाने को कहा गया है। सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। 2014 के बाद पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर में सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासन, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला और संस्कृति के साथ अनेक क्षेत्रों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पदस्थ 4 आईपीएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें आईजी संजीव शुक्ला, डीआईजी विनीत खन्ना और एआईजी राजेश अग्रवाल शामिल हैं। सभी अधिकारी क्वारंटाइन हो गए हैं। इससे पहले आईआईटी भिलाई के 50 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 4 दिनों में आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 63 छात्र संक्रमित मिल चुके हैं। इन सभी छात्रों को उनके कमरों में ही आइसोलेट किया गया है। प्रशासन ने सेजबहार परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीमारों के संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सभी पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनजीवन को प्रभावित किए बिना कोरोना संक्रमण से लड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, कोरोना जिस हिसाब से बढ़ा, हम लोग लगातार उसको नजर रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि जनजीवन प्रभावित हुए बिना कोरोना से हम लड़ सकें। मैंने आज सीएस एसीएस की मीटिंग, अधिकारियों की मीटिंग मैंने ली और सारे चीज़ों का अध्ययन, सभी विभागों का अध्ययन करके उन्हें रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा है। तो सभी
सभी वर्गों से बात करेंगे, क्योंकि अचानक कोई निर्णय लें और वो नुकसानदायक ना हो। वहीं राज्य में कल रात तक 698 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 222 मरीज रायपुर जिले के हैं। फिलहाल राज्य में 1942 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों की कोविड टीकाकरण की अच्छी शुरुआत हुई है। अभियान के पहले ही दिन कल प्रदेश भर में 1,85,906 किशोर किशोरियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। ये प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 16,39,811 किशोरों के 11% से अधिक है। मुंगेली और धमतरी जिले में पहले ही दिन कुल लक्ष्य के करीब 40% पूरा कर लिया गया। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में टीकाकरण हुआ। टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा गया। वे अपने अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे और सहर्ष कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। प्रदेश में किशोरों के टीकाकरण के लिए 2,452 टीकाकरण साइट्स बनाए गए हैं। रायगढ़ जिले में कल 3,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया और आज दूसरे दिन भी ये अभियान जारी रहा। रायगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हरिलाल प्रधान ने बताया कि बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के साथ ही इससे बचाव संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। और हम लोग अभी 50% बोला है और साथ में जो कंसेंट दे रहे हैं वो जो बच्चे सही हैं, जिनके भी कुछ सर्दी बुखार जो भी है उनको हम लोग मना कर रहे हैं और तुरंत उनको हम लोग पता चलते ही घर भी वापस पेरेंट्स को हैंडओवर कर रहे हैं। अभियान के पहले दिन कल कोंडागांव जिले में 37% किशोरों को टीके की पहली खुराक लगाई गई। हर ग्रामीण घर को शुद्ध पेयजल देने के लक्ष्य के लिए शुरू किया गया जल जीवन मिशन कोविड महामारी के बीच अपनी सफलता के नए मानक गढ़ रहा है। नए साल में नए संकल्प और प्रतिबद्धताओं के साथ जल जीवन मिशन को और अधिक असरदार बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हर गांव के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। आगे बढ़ाने की तैयारियां हैं। हर गांव के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मकसद है आने वाले 5 सालों तक गांव खुद जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाएं, जल स्रोतों का विकास में अपना योगदान दें। कोशिश है जल प्रबंधन में स्थानीय जनता को जोड़ना, एक जन आंदोलन खड़ा करना। वहीं दूसरी तरफ जल प्रबंधन की दिशा में योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में दूषित या उपयोग किया जाने वाले पानी को फिर से उपयोग लायक बनाया जा सके। देश भर में अभी 2021 जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो सब की सब जनता के लिए खोल दी गई हैं। हमारे देश में करीब करीब 6 लाख गांव हैं। अभी तक 8,65,000 महिलाओं को इस काम के लिए जो फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच करती हैं प्रशिक्षित किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए अब तक 2021 वाटर टेस्टिंग लैब तैयार की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर भी हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी की जांच करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापानी बुखार से प्रभावित 61 जिलों में भी पानी को शोधित कर उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब तक यहां 1.21 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। हम एक विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं हर गांव के लिए 5 साल के लिए, और यह विलेज एक्शन प्लान अभी तक करीब 3,52,000 गाँवों के लिए बन भी चुका है। तो ये 5 साल का प्लान है कि उसमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो वहाँ पानी का स्ट्रक्चर दिया गया है तथा जो वहाँ ग्रे वाटर मैनेज किया जाएगा और उसे रीयूज किया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। अगर जल जीवन मिशन के सफर पर गौर किया जाए तो अब तक 8.76 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंच चुका है। लक्ष्य 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराना है। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अब तक 1,30,00,000 घरों में नल से जल पहुंचा है। देश भर के 16 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल और आंगनबाड़ियों में नल से शुद्ध जल पहुंचा है। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों को नल से जोड़ने में सफल रहा है। एक नल ने न सिर्फ महिलाओं के समय को बचाया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी समय दिया। बिलासपुर जिले में कोटा क्षेत्र के 6 गांव में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के एक संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीज मेले का आयोजन किया गया।
पैरवी संस्थान दिल्ली द्वारा FAO प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस मेले के माध्यम से किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीज वितरित किए गए। साथ ही किसानों ने परंपरागत और देशी बीजों को प्रदर्शित भी किया। इस मौके पर किसानों ने बीजों का आदान प्रदान किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। किसानों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे खेती किसानी के लिए फायदेमंद बताया। हमको अच्छी तरह से लगा है हमारा कार्यक्रम में, और बीज भी अपने को तरीके से उसका उत्पादन करना है और उसके बाद खेती बाड़ी में तरीके से कर पाएंगे तभी। फल हमला बढ़िया लगी और बीज मेला में से बीज चना से उड़द, मसूर, तीली, सरसों, कोदो, कुटकी सब कई प्रकार के यार इस लगे इससे बीच में है। और आके देखें तो बड़ा अच्छा लगे जो बीज भंडार के जो आज प्रदर्शनी रहे से साहब मन जो बताइन कृषि विभाग वाले आए हैं तो उनमें तो बड़ा अच्छा बताइन कि भाई पुराना पद्धति से खेती करना है, जैविक खाद से खेती करना है। जो आजकल वो खाद लिखे यूरिया छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करें ताकि खेत जो है अच्छा बने रहे और फसल भी अच्छा हो। कार्यक्रम में राज्य समन्वयक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना है। राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में जो चावल प्रति क्षेत्र हैं, जहां लोग केवल चावल ही उगाते हैं ज़्यादा, वहां पे वो चाह रहे हैं कि चावल के अलावा भी जो दलहन तिलहन का हमारा जो फसल अब लगाना बंद कर दिए हैं लोग, उसको फिर से बढ़ावा देना और जो पुराने देसी हमारे बीज हुआ करते थे आदिवासी क्षेत्रों में, उनका संरक्षण करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जिनको लोग अभी जानते नहीं हैं, परंतु वो बीज अब कम होते जा रहे हैं। तो वो उन बीजों को संरक्षित करने का एक ये प्रयास है। ये 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये दूसरा वर्ष है। कार्यक्रम स्थल पर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए एक स्टॉल भी लगाया गया था, जहां से ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया गया। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की फोटो और उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने छुई खदान गंडई क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कल राजनांदगांव जिले के गंडई में सावित्रीबाई फुले जयंती सम्मान समारोह और मां शाकंभरी पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छुई खदान और गंडई क्षेत्र को 58 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 263 करोड़ रुपए की लागत से सिद्ध बाबा जलाशय का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा के 3 वर्ष के कार्यकाल और छत्तीसगढ़ की शैल चित्र तथा कला संस्कृति पर आधारित कैलेंडर का आज विमोचन किया गया। विधानसभा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर विशेष आमंत्रित अतिथियों के साथ ही मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर महंत ने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा सत्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए अलग से समय निकाला जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया गया। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भिलाई की डॉक्टर नम्रता सिंह ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित 8 प्रदेशों की यात्रा की। ये टीम जब 15 दिनों की यात्रा कर भिलाई वापस लौटी तो उनका स्वागत किया गया। इस टीम ने 5000 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के दूर दराज गाँव में भी जाकर महिलाओं से चर्चा की और उन्हें कैंसर और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि उनका यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मणिपुर में 4800 करोड़ रुपए लागत की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज, 4 आईपीएस हुए पॉजिटिव। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए बनाया जाएगा विलेज एक्शन प्लान। और दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर के आदिवासी इलाके में बीज महोत्सव का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।